गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले 3 लेक्चर में हमने सिर्फ नॉट्स के बारे में काम किया था। कौन कौन से कर्व हमारे पास है। ओके, अगर कोई कर्व दिया है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, समथिंग एक्स एक्सिस है, x इज इक्वल टू ए है या फिर x इज इक्वल टू बी है, सर्कल है, इलिप्स है, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन, सबकी बात हमने ऑलरेडी की है पिछले 3 लेक्चर में। आज से हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक के कुछ सम। पहले मैं लेता हूं इलस्ट्रेशन 1। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जो सर्कल है उससे जितना भी रीजन बाउंडेड होता है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम ऑलरेडी अगले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है, सर्कल है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते। तो हमको पता है कि 4 इनटू एरिया, लेकिन दूसरा एरिया क्या है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया निकाल दो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूं, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं कि यहां पे हियर फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सेंटर इज 0 0। ओके, यहां पे सेंटर क्या है 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू a यूनिट। ओके, रेडियस इज इक्वल टू a यूनिट। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं तो सर्कल हमारा आएगा, सेंटर 0 0 है, रेडियस a यूनिट है, x है, ये y एक्सिस और ये हमारा सर्कल। और ये चारों पॉइंट हम जानते हैं, a0 ये होगा 0 a, नेगेटिव साइड पे माइनस a0 और ये होगा 0 माइनस a और ये हमारा होगा सेंटर। ओके, तो ये पूरा जो रीजन है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया मैं फाइंड कर लेता हूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे लिमिट कौन सी आएगी, तो अगर x की लिमिट लेना आप चाहते हो तो लिमिट ले सकते हो 0 टू, और अगर y की बात करो तो वो भी हम ले सकते हैं 0 टू a। तो अगर x की लिमिट लेनी है तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और अगर y की लिमिट आप लोगे तो x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं x की लिमिट लेता हूं 0 टू a, तो सब्जेक्ट हम बनाएंगे y को। कैसे देखते हैं, नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। y को सब्जेक्ट बनाता हूं, दैट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूं fx। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं i, तो i क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारी है 0 टू a fx dx, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू a, और हमारा फंक्शन क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करनी बाकी है। ओके, बाकी सब काम खत्म हो चुका है। देखो i इज इक्वल, और हम फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, x बाई 2 रूट एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपन a। तो फॉर्मूला में लिख लेता हूं i इज इक्वल टू x बाई रूट एज इट इज, दैट मींस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई साइन इनवर्स x अपन a, और लिमिट हमारी है 0 टू a। तो पहले मैं अप्लाई करूंगा अपर लिमिट, देखो यहां पुट नाउ x इज इक्वल टू a हियर, then a square minus x a square which is 0,
then our first term is 0 plus a square by 2. Put here x is equal to a, that means sin inverse a upon a, it gives sin inverse 1. तो ये अपर लिमिट हमारी खत्म हो. Now I apply lower limit, then put x is equal to 0. Put in first term x is equal to 0, then our first term is 0 plus put here x is equal to 0. That means sin inverse 0 वो भी होगी 0. तो I हमको क्या मिला? A square by 2 or value of sin inverse 1 which is pi by 2. Then we get pi a square by 2. तो ये हमको मिल गया I. ओके, तो अब मैं लिख लेता हूं एरिया. तो therefore area is equal to 4 into area bounded by first quadrant. Area of the region bounded by first quadrant. Area of region bounded by first quadrant. That means 4 into modulus of I is equal to 4 into modulus of I pi a square divided by 4. और यहाँ पे जो मॉड्यूलस में है पाई ए स्क्वायर बाय 4, पाई पॉजिटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर 4 सब पॉजिटिव है, तो 4 into पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 कैंसल, तो हमको एरिया मिल गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. ओके, तो ये एरिया हमारा मिल गया. और हम जानते हैं सर्कल का एरिया कौन सा है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर क्या है? ए, तो पाई ए स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है. ओके, नेक्स्ट सम में लेता हूं, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2. वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है. ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 2. तो क्या है? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय the ellipse. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. सेम इसी टाइप का सम है. ओके, सेम सम ही है इसके जैसा ही. सर्कल का एरिया फाइंड किया, बिल्कुल इसी टाइप का है. तो पहले ये जो इलिप्स है उसका सेंटर क्या आएगा? जानते हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसका सेंटर आएगा 0 0. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हियर सेंटर ऑफ गिवन इलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is 0 0. तो इसका सेंटर क्या है? 0 0. यहाँ पे a ग्रेटर देन b है या फिर a लेस देन b है, ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी है. तो कोई भी इलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो मैं इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूं पहले, मतलब फिगर ड्रॉ कर देता हूं. तो ये हमारा y, ये हमारा हो गया x. तो ये होगा इलिप्स. चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट आप जानते हैं. ये पॉइंट है A0, ये पॉइंट आने वाला है 0B, ये है -A0 और ये आएगा 0 -B और ये होगा हमारा सेंटर 0. तो यहां पे भी हम ऐसा काम करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया निकाल दो, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा सम खत्म. लेकिन यहां पे लिमिट आप कौन सी लो? 0 to a x की लिमिट या फिर 0 to b y की लिमिट. तो एक काम करते हैं, यहां पे हम y की लिमिट के बारे में बात करेंगे. अगर लिमिट y की है तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x को. कैसे देखते हैं. चलो यहां अब मैं x को सब्जेक्ट बना देता हूं. तो नाउ हमारा कर्व है x² अपन a² प्लस
वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद रखो x को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, टेक ऑपोजिट, देन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। नाउ आई टेक एलसीएम, बी स्क्वायर इनटू 1 दैट इज बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। दिस ए स्क्वायर टेकिंग न्यूमरेटर, देन वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इनटू b square minus y square. Now taking square root both side, then x is equal to a upon b under root b square minus y square से this function is equal to f of y। तो x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है उसमें टर्म कौन सी है, y। ओके, तो लिमिट भी हमारी होगी y की। चलो स्टार्ट करता हूं मैं इसका इंटीग्रेशन। I is equal to इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी होगी y की, मतलब 0 टू b, तो यहां पे आएगा 0 टू b f ऑफ y dy। I is equal to इंटीग्रेशन 0 टू b, और हमारा फंक्शन क्या है, a अपन b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a अपन b अंडर रूट b square minus y square dy। Now a upon b which is constant, then take outside a upon b and integration of b square minus y square, same formula। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में जो हमारी फॉर्मूला थे इसी फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे a की जगह पर b है और x as y, I is equal to a upon b take outside। Now which formula, a square minus x square, then x by 2, लेकिन यहां पे आएगा y by रूट एज इट इज अंडर रूट b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, दैट मींस b स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स x अपन है दैट इज y अपन, एंड लिमिट हमारी है 0 टू I is equal to a अपन b as it is। now put here y is equal to first upper limit, and put first y is equal to b, then b square minus b square which is 0 plus b square by b divided by b, that means sin inverse 1। now I apply lower limit, then put b is equal y is equal to 0, then first entry is 0, second put sin inverse 0 which is also 0, then I is equal to a upon b into b square by 2 and sin inverse 1, that is pi by 2, one time b cancel, then we get pi into ab divided by 2, तो हमको i मिल गया। अब हमको फाइंड करना है एरिया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, नाउ एरिया a is equal to 4 times modulus of I, then a is equal to 4 modulus of I pi ab divided by 4, then a is equal to 4 into pi ab divided by 4 cancel, then we get a is equal to pi ab square unit। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो गया है। बहुत ही इजी दोनों एग्जांपल थे। इंटीग्रेशन देखो बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन फिगर कंपलसरी ड्रॉ करनी है। लिमिट कौन सी लोगे आप, अगर लिमिट x की है तो y को सब्जेक्ट बनाना है, अगर y की लिमिट है तो x को सब्जेक्ट बनाना है, खास याद रखिएगा। ओके, मतलब सम तो बहुत ही इजी है। अभी स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज 8.1 के दो सम और बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अभी और बात कर देते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट और सेकंड सम, बाद में ये लेक्चर खत्म करूंगा। पहला लिख लेते 8.1 का फर्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x
तो यहाँ पे देखो कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल की पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है, तो क्लियरली ये कर्व है पैराबोला। ओके, तो ये जो फंक्शन है वो पैराबोला बताता है। तो पैराबोला कौन सा आएगा, उसका फिगर कैसा रहेगा, सी या फिर उल्टा सी, यू या फिर उल्टा यू, देखते हैं। उसका वर्टेक्स क्या होगा, तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन नहीं है, तो उसका वर्टेक्स रहेगा 0 और शेप कौन सा आएगा, पुट यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन फंक्शन डजंट चेंज, देन दिस पैराबोला सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, तो ये इसका शेप आएगा c या फिर उल्टा सी। लेकिन देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स है, तो उसका शेप रहेगा c। मैं पहले लिख लेता हूं थोड़ा, देखो यहाँ पे हियर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इट शोज पैराबोला एंड इट्स वर्टेक्स इज 0 0। तो ये पैराबोला है, ये हमको लिखना ही होगा, वर्टेक्स 0 0 है, ये भी लिख। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये y, ये हमारी है x एक्सिस, और ये हो गया पैराबोला का फिगर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, चलो पैराबोला की बात हो चुकी। अब बात करता हूं एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दो लाइन है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। बोथ लाइन आर पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहाँ पे मैं दोनों लाइन ड्रॉ कर देता हूं x इज इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन हमारी है x इज इक्वल टू 4। ये दूसरी लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, आगे बात है एंड द x एक्सिस, तो ये तो है ही इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये खास याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो फिर से बात करता हूं, ये है हमारा कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है x इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 4 और ये हमारी x एक्सिस, और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये जो रीजन है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि लिमिट हमको लेनी होगी x इज इक्वल टू 1 to 4, लिमिट होगी x की, तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं y को सब्जेक्ट बना देता हूं। तो देखो यहाँ पे नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू x, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन y इज इक्वल टू अंडर रूट x इज इक्वल टू fx। तो ये हमको फंक्शन मिल गया x की टर्म में, y को सब्जेक्ट मैंने बना दिया। एग्जाम में शायद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना भी लिखा हो, ओके, तो ये पूरा एरिया फाइंड करना होगा, ये और ये नीचे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी, तो वो कैसे, ये जो सम हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब इस एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमको मिलेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया भी सेम इसके जैसे जितना ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, उसके जितना ही होगा। मतलब ये कर्व सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, तो ये दोनों एरिया सेम ही होने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो पहले फाइंड कर लो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका एरिया, बाद में उसको डबल कर लो। लेकिन यहाँ पे ये वो पूछा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स मिल गया। अब हमारा i क्या आएगा, तो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और हमारी लिमिट है x की 1 to 4 fx dx, but fx is equal to now I, fx is equal to root x, then I is equal to integration 1 to 4 root x dx। और हम जानते हैं
रूट एक्स दैट मीन्स एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 देन I इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और लिमिट हमारा है 1/2 तो ये 2 न्यूमेरेटर में चला जाएगा तो 2/3 मैं लिख लेता हूं तो यहां पे हो जाएगा x रेस टू 3/2 लिमिट 1/2 नाउ फर्स्ट I apply upper limit minus then apply lower limit then I is equal to 2/3 as it is first apply upper limit then put x is equal to 4 raised to 3/2 minus 1 raised to 3/2 therefore I is equal to 2/3 1 raised to any power which is 1 now 4 raised to 3/2 तो पहले 3 को निकाल दो तो बच गया 4 raised to 1/2 दैट मींस अंडर रूट 4 और रूट 4 हम जानते हैं क्या मिलेगा 2 और अब अप्लाई करो पावर 3 2 raised to 3 it gives 8 minus 8 minus 1 that is 7 2 is 14 divide by 3 तो ये हमको I मिल गया तो therefore required area A is equal to modulus of I then A is equal to modulus 14 divided by 3 it gives 14 by 3 square unit तो ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है एक और सम की बात कर लेते हैं 8.1 का दूसरे नंबर का सम तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं इसी टाइप का क्वेश्चन है 8.1 का 7 क्वेश्चन बहुत ही लंबा है लिखता हूं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by the curve y square is equal to 9x y square is equal to 9x and the lines x is equal to 2 x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant चलो सेम इसी टाइप का सम है लेकिन यहां पे फर्क क्या है x is equal to 1 था वहां पे यहां पे x is equal to 2 है x is equal to 4 x एक्सिस तो है ही और हमारा कर्व है y square is equal to 9x तो ये कर्व भी पैराबोला का है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहां पे इसका वर्टेक्स भी 0 0 आएगा तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं here y square is equal to 9x shows equation of parabola and its vertex is 0 0 शेप भी सेम इसी टाइप का आएगा तो मैं फिगर पहले ड्रॉ कर लेता हूं तो ये हमारा y एक्सिस है ये हमारा है x एक्सिस x और ये y ओके तो ये हमारा कर्व हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x चलो आगे बात करते हैं दूसरी दो लाइन है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 बोथ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस नाउ आई ड्रॉ फर्स्ट x इज इक्वल टू 2 so here x is equal to 2 and second line is x is equal to 4 चलो बात करता हूं मैं पहला कर्व है y square is equal to 9x तो y square is equal to 9x then x is equal to 2 line x is equal to 2 then line x is equal to 4 and the last x axis तो ये हमारा बाउंडेड रीजन होगा इसका एरिया फाइंड करना है
तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, लिमिट हम कौन सी लेंगे, x इज इक्वल टू 2 to 4, x की लिमिट, तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को। देखो नाउ y square is equal to 9x, taking root both sides, then y is equal to 3 root x is equal to fx. Now I write I, okay, I is equal to integration, limit is 2 to 4 fx dx, and I is equal to 2 to 4, but our function is 3 root x dx. तो यहां से जो 3 है उसको मैं बाहर ले जाता हूं, और रूट x है उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, रूट x दैट मींस x रेज़ टू 1/2, तो उसका डेरिवेटिव रहेगा x रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2. Then I is equal to first 3 take outside and integration of x which is x raised to 3/2 divided by 3/2, और लिमिट हमारी है 2 to 4. Then I is equal to 3 into 3/2 take in numerator, then we write 2/3, and x raised to 3/2 limit 2 to 4. First I apply upper limit, then minus lower limit 3, got here. Then I is equal to, first put x is equal to 4 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2. Okay, I is equal to 4 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2. Then we get 4 raised to 3/2. It gives. Okay, यहाँ पे 2 अभी बाकी रह गए, तो I is equal to 2 4 raised to 3/2. 3 को निकाल दो तो बच गया 4 raised to 1/2. That means under root 4. Root 4 it gives 2, and now apply power is 3 to cube, it gives 8. 8 minus 2 raised to 1/2 raised to 3. 2 raised to 1/2 that is root 2. Root 2 raised to 3. Root 2 into root 2, 2 into root 2. And 8 minus 2 root 2. I is equal to 8 to the 16 minus 2 to the 4 root 2. तो ये हमको I मिल गया. ओके, अब हमको फाइंड करना है एरिया, तो यहाँ पे नाउ एरिया A is equal to मॉड्यूलस ऑफ I. Then A is equal to मॉड्यूलस 16 minus 4 root 2. तो यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल दो, ये टर्म 16 minus 4 root 2 ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर होगा. मैं लिख लेता हूं यहाँ पे स्क्वायर यूनिट. तो ये सम हमारा, चारों सम बहुत ही अच्छे हैं. फिगर कैसे ड्रॉ करते खास, और लिमिट, ये दोनों चीज का खास ध्यान रखिएगा. अगले सम लेंगे लेकिन अगले लेक्चर में. ओके.